आप सब लोगों का इस प्रेस वार्ता में स्वागत। और दिग्गज नेता राहुल गांधी जी कल कोटा में उस समय आ रहे हैं जब नीट की परीक्षा जो पहले रद्द हुई थी, उस परीक्षा के पुनः आयोजन के 4 दिन शेष है। छात्रों से संवाद करने आ रहे हैं और यह सर्वविदित है कि कोटा देश के अंदर प्रमुख एजुकेशन हब के रूप में स्थापित शहर है। 50,000 से ज्यादा विद्यार्थी नीट की परीक्षा की तैयारी में अलग अलग शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं। नीट की परीक्षा से मात्र 4 दिन पहले विद्यार्थियों और छात्रों से संवाद, मैं समझता हूं कि यह राजनीतिक पर्यटक के रूप में आना यहां के विद्यार्थियों को एक तरह से तनाव देना है। आज उनके एक बयान से मैं इत्तेफाक भी रखता हूं। राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया कि देश में होने वाला हर पेपर लीक, रद्द हुई परीक्षा और उसके कारण से रुकी हुई भर्ती, ये व्यवस्थाओं की विफलता है। वो आगे बोलते हैं, जो आज प्रमुख समाचार पत्रों में छपा है, यह विफलता नहीं बल्कि लाखों युवाओं के सपनों पर प्रहार है। मुझे हसन कमाल जी का एक लिखा हुआ शेर याद आ रहा है। बहुत देर से दर पर आंखें लगी थी, बहुत देर से दर पर आंखें लगी थी, हजूर आते आते बहुत देर कर दी, मसीहा तूने बीमारे गम की दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। राहुल गांधी जी अपने जिस बयान को आज कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि पिछली बार जब उनकी सत्ता राजस्थान में थी, एक एक करके 19 पेपर लीक हुए, 17 परीक्षाएं रद्द हुई और उनके उस समय के आज के राहुल गांधी जी के सबसे प्रिय नेता सचिन पायलट जी उस समय उन व्यवस्थाओं से कुपित होकर अजमेर के राजस्थान लोक सेवा आयोग के दफ्तर तक गए और उन्होंने नौजवानों से अपने पैरों के छालों की कसम देकर न्याय दिलाने की बात कही। निश्चित तौर पर जो नीट की परीक्षा रद्द हुई है, उसमें 22 लाख विद्यार्थी और उनके परिवारों की भावनाएं जुड़ी है, संवेदनशील विषय है। पर पुनः परीक्षा 21 जून को और उससे 4 दिन पहले उन्हीं विद्यार्थियों से संवाद। मैं कोटा उत्तर के विधायक धारीवाल साहब की तैयारी की सभा को देख रहा था। मीडिया में मैंने उन तस्वीरों को भी देखा। होटल के अंदर मुझे एक विद्यार्थी नजर नहीं आया। कांग्रेस के कार्यकर्ता होटल के वेटर और मसालचियों के साथ मिलकर वो तैयारी कर रहे थे। मतलब विपरीत समय के अंदर किसी बात को कहना, यह उनकी आदत में शुमार है। और अच्छा रहता कि यही भाव जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी, 19 पेपर लीक हुए, उस समय ये कहते तो बड़ा अच्छा लगता। आज वो बेरोजगारी की बात करते हैं। गहलोत साहब के समय में राजस्थान की बेरोजगारी और बेरोजगारी की दर जो 26%, 28% रही, वो देश में सर्वाधिक थी। पहले पायदान पर या दूसरे पायदान पर बेरोजगारी दर में राजस्थान था। अब भजनलाल जी की सरकार में बेरोजगारी दर अब लगातार कम होती जा रही है और अब मात्र 0.4% रह गई। एक एसआईटी गठित हुई भजनलाल जी ने की, 155 एफआईआर दर्ज हुई, 515 लोग
उसमें गिरफ्तार हुए। अब मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि अशोक गहलोत जी के समय में जो आरपीएससी के मेंबर गिरफ्तार हुए, बाबूलाल कटारा और रामूराम नायका, बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी के बाद में जब उनसे इंटरोगेशन किया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने दिनेश खरोनिया, जो सागवाड़ा के कांग्रेस के नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजदीकी है, ये इकबालिया बयान बाबूलाल कटारा ने दिया कि मैंने 1,20,00,000 रुपए दिए आरपीसी के सदस्य बनने के लिए और हर महीने 25 लाख रुपए हर महीने उनको देने का वादा किया। उस पर मैं बना। रामूराम नायका जेल में है, बाबूलाल कटारा जेल में है और मंजू शर्मा जी ने उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। मैं समझता हूं कि नीट की तैयारी में जुटा विद्यार्थी, उसको 4 दिन पहले आंदोलन के लिए बुलाना, 4 दिन पहले उसको संवाद के नाम पर उसको तनावग्रस्त करना, ये कांग्रेस पार्टी जो अपने खोए हुए जन आधार को ढूंढने की कोशिश कर रही है, ये उसमें कामयाब नहीं होगी। राहुल गांधी जी का ये दौरा कुछ किराए के लोगों को लाकर चाहे पूरा कर दिया जाएगा, पर उसमें ना छात्र ना छात्रों का इससे संवाद होगा, एक ढकोसला सिद्ध होगा। और मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक शासन करती थी, आज हाशिए में चली गई। बिहार और बंगाल जैसे बड़े प्रदेश में वो अपना खाता नहीं खोल पाई और इन दोनों चुनाव में विदेश में रहने वाले राहुल गांधी जी आज नौजवानों से संवाद करने आए हैं। इस पूरे संवाद के पीछे जो हेतु है वो कभी पूरा नहीं होगा।